Watch full episodes on Jio Hotstar. आज जमींदार साहब के घर से पूजा खत्म करके लौटने में बहुत देर हो गई। आप आ गए। मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। आप आज सुबह बहुत जल्दी चले गए थे। ये लो, आज जमींदार साहब ने ढेर सारा गोविंद भोग चावल दिया है। हमारे लिए थोड़ा सा चावल रखकर बाकी चावल गांव वालों में बांट दूंगा। अच्छा। लेकिन मानना पड़ेगा, हमारे पंडित जी बहुत ही दयालु हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए। हमारे पंडित जी महान हैं। हमारे पंडित जी महान सब हैं। ऊपर वाले की कृपा है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अचानक गांव में सूखा पड़ गया। कई दिनों तक बारिश ही नहीं हुई। खेत के सारे फसल सूख रहे थे। खाने की कमी की वजह से गांव वालों की मौत होने लगी। अरे अरे, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है भाग्यवान? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे हालातों में मैं किसी को भी कुछ खाने के लिए नहीं दे पाऊंगा। जब ऊपर वाला ही मुंह फेर ले तब कोई क्या कर सकता है। पंडित जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा कल से रो रहा है। बाप होने के बावजूद मैं उसे खाने के लिए कुछ पूछ नहीं सकता। करूँ तो क्या करूँ? देखिए, मुझे भी जमींदार साहब के घर से जो कुछ मिलता है मैं वो आप सब में बांट देता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, आज 1 महीना हो गया है लेकिन जमींदार साहब के घर से मेरे लिए बुलावा नहीं आया। हम लोग कैसे बचेंगे? आप ही कोई रास्ता निकालिए पंडित जी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह ही जमींदार साहब के घर जाऊंगा। देखते हैं, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। सारी बातें सुनने के बाद जमींदार साहब कुछ रुपए पैसे और बहुत सारा दाल चावल देकर पंडित जी की विदाई करते हैं। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं जमींदार साहब? आपका भला हो, मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूं। जमींदार साहब के घर से लौटते समय रास्ते में ही शाम हो गई। अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, चांद की रोशनी भी नहीं है। ओह, आज तो अमावस्या है। क्या हुआ, ये अभी तक नहीं आए? किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए ना? और थोड़ी दूर, बस और थोड़ी दूर जाना है। क्या लेकर जा रहा है इस पोटली में? अरे, ये तो डकैत है, मुझे इन्हीं का डर था। अरे वो मैं वो इसमें थोड़े पैसे और खाने का कुछ सामान लेकर जा रहा हूँ, और कुछ नहीं है इसमें। तो क्या तुम ये सब हमें प्यार से दोगे या फिर हम इसे छीन कर ले? हाँ? मेरे गांव वाले कई दिनों से भूखे हैं, आप लोग दया करके ये सब मुझसे मत छीनिए। इस पंडित से पोटली छीन लो तो। छीन लिया। अरे अरे अरे, मेरा सामान छीन लिया। अरे ये क्या, आपकी ये हालत कैसे हुई? आप कहीं गिर गए थे क्या? जमींदार साहब ने कुछ नहीं दिया? भाग्यवान, जमींदार साहब ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन लौटते समय ये सब क्या हो गया जी? सब आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। सुबह होते ही सारे गांव वाले
बड़ी उम्मीद के साथ पंडित जी के घर जाते हैं, लेकिन पंडित जी के मुंह से सारी बातें सुनकर जमींदार साहब ने बहुत कुछ देकर हमारी मदद की थी, लेकिन मंदिर के पास डकैतों ने मुझे घेर कर मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अरे बस कीजिए, सब कुछ खुद हड़प कर हिस्सा देने के डर से हमें ये डकैती की कहानी सुना रहे हो। ये तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो? हमें पंडित जी को ऐसा नहीं करने दे सकते हैं। अरे पहले कभी नहीं किया है तो अब भी नहीं कर सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी है? पता है ना, इंसानों रातों रात बदल जाता है। हाँ वो तो है। क्या आज आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो? अरे रे, ये दिन भी देखना बाकी रह गया था। हे ऊपर वाले, अरे दुखी मत होइए जी, गांव वालों ने आपको ये बात परेशानी की वजह से कही है। अच्छा भाग्यवान, जमींदार साहब के घर जाकर उन्हें सब बता दूं क्या? ये तो बहुत अच्छा विचार है। पंडित जी दोबारा जमींदार के घर जाते हैं। मैं बहुत परेशान होकर आपके पास आया हूँ। कल यहाँ से वापस लौटते समय मेरा सारा सामान डकैतों ने लूट लिया। दया कीजिए जमींदार साहब। अजीब मुसीबत है। मैं यहाँ कोई धर्मशाला खोलकर बैठा हूँ? नहीं, मैं और कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। दया कीजिए जमींदार साहब। सुनिए, पंडित को खाली हाथ जाने नहीं दे सकते। इसे एक कटोरी आटा दे दो और यहाँ से रवाना करो। मैं सिर्फ आटा दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं दे सकता। ये क्या जी, आपके पास तो कोई भी पोटली नहीं है। नहीं भाग्यवान, एक कटोरी आटे की ही व्यवस्था हो पाई है। सुनिए, इतने से आटे से हमारा पेट भी नहीं भरेगा और गांव में इतने सारे लोग हैं। कल कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम करके मैं सुबह इसकी रोटी बना दूंगी। अरे भाग्यवान, रोटी बन गई। हाँ, बस एक ही रोटी बनी है जी। हमने 40 साल एक साथ गुजारे हैं। ये रोटी आपस में मिलकर ही खाएंगे। पंडित जी और उसकी पत्नी दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी उसी वक्त पंडित रोटी छोड़कर खड़ा हो जाता है। आप कौन हैं? मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ बेटा। अगर खाने को कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा बेटा। कल मुझे थोड़ा सा आटा मिला था, उससे ही मेरी पत्नी ने एक रोटी बनाई है। आप आइए, अंदर आइए। आपको खाना खिलाकर बहुत खुशी होगी। सुनिए, लेकिन भूलो मत भाग्यवान, अतिथि देवो भव। तुम इन्हें ये रोटी परोस दो। अब मैं चलता हूँ। आप ये पूरी रोटी नहीं खाएंगे बाबा जी? नहीं बेटी, मेरा पेट भर चुका है। तुम लोगों का कल्याण हो। साधु बाबा ने पूरी रोटी नहीं खाई, इतनी रोटी उन्होंने छोड़ दी। इतनी रोटी कौवे को डाल दूं? नहीं, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं फेंकूंगी। पंडित की पत्नी भूख की वजह से जैसे ही उस रोटी का एक टुकड़ा खाती है, उसी वक्त अरे, इस रोटी का एक टुकड़ा खाते ही मेरा पेट पूरा भर गया। ये कैसे हो गया? हाँ, अजी सुनिए जरा। क्या हुआ? मैंने लालच की वजह से एक रोटी का टुकड़ा खाया और इसे खाते ही मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। क्या सच में? आप भी एक बार खाकर देखिए। हाँ, अरे सच में, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो फिर क्या? चलो घर के अंदर चलो। ये देखो भाग्यवान, साधु का वेश धारण करके स्वयं नारायण आए थे। मैं गांव वालों को बुला कर आता हूँ। तुम इस रोटी के ढेर सारे टुकड़े करो।
पंडित सारे गांव वालों को खाने के लिए बुलाता है। अच्छा पंडित जी, आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ? रोटी के इतने टुकड़े से क्या हमारा पेट भर जाएगा, बताओ? हाँ? ये कोई सामान्य रोटी नहीं है, इसका एक टुकड़ा खाते ही पूरा पेट भर जाता है। सुनिए, मैं आप लोगों को हिस्सा दिए बगैर कुछ भी नहीं खाता हूँ। मुझे जमींदार साहब के घर से थोड़ा सा आटा मिला था, उसी आटे से मेरी पत्नी ने रोटी बनाई थी। लेकिन आश्चर्य की बात है, इसका एक टुकड़ा खाते ही पेट भर गया। अच्छा, लाइए सबसे पहले मुझे दीजिए। अरे सच में मेरा तो पेट भर गया रे बाबा। एक दूसरे की देखा देखी एक एक करके सभी ने उस रोटी का टुकड़ा खाया। आश्चर्य की बात होती है, सभी का पेट भर जाता है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई पंडित जी, हम सभी को माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है, स्वयं नारायण हमारे घर आए थे, ये उनकी ही कृपा है। सुनिए जी, चलिए हम सभी आसमान की तरफ देखकर उनका आभार प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करें। सभी अपनी आंखें बंद करके प्रणाम करने लगे। स्वर्ग में नारायण खुश हो जाते हैं और ठीक उसी वक्त ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। देखो तो बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, ऊपर वाले की जय हो, ऊपर वाले की जय हो, हे प्रभु जय हो। कल्पना मोमबत्ती बनाती है। बाजार में उसकी बनाई हुई मोमबत्ती कई लोगों को पसंद है। कल्पना बहुत ही सच्ची इंसान है, लेकिन उसका पति राजू बहुत ही लालची है। सुनती हो, कितने बने? यही कुल मिलाकर 500 होंगे। बस नहीं, इतनी कम मोमबत्ती बेचने पर आखिर कितना मुनाफा मिलेगा हमें? अरे इंसान क्या मोमबत्ती खाएंगे क्या? बाजार में जितने ग्राहक होंगे मैं उतनी ही मोमबत्ती बनाऊंगी ना। अगर मोमबत्ती के ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं तो फिर मोमबत्ती बनाने की मात्रा और बिक्री की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। मतलब जरूरत जितनी बढ़ेगी, इंसान उतना ही ज्यादा खरीदेगा। मार्केट पॉलिसी, ये तुम नहीं समझोगी, बिल्कुल नहीं। सुनिए, इंसान प्रार्थना के लिए मोमबत्ती जलाता है, इसलिए किसी बड़े त्योहार के समय ज्यादा मोमबत्ती बनानी पड़ती है। अभी कोई त्योहार नहीं है, इसलिए मोमबत्ती के लिए ज्यादा ग्राहक नहीं है। और अब बिजली चली जाती है तो उसी वक्त मोमबत्ती की जरूरत पड़ती है, और इस वक्त बिजली भी कम कटती है, इसलिए इस वक्त बिक्री भी कम हो रही है। हाँ, सही कहा। अगर ज्यादा बिजली कटती तो फिर ग्राहक भी बढ़ते, है ना? देखिए, अब ये तो आपके और मेरे बस में नहीं है ना। अगर सच में बिजली काटना मेरे बस में होता तो मजा ही आ जाता। लेकिन कैसे? आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये लैंप पोस्ट की तार कट गई है, इसे ही ठीक कर रहे हैं। देखिए ना, सुबह से ही गांव में बिजली नहीं है। रहने दीजिए, कल ठीक कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं? कल ठीक करूं? लेकिन क्यों? ऐसे में तो आज पूरी रात गांव में अंधेरा छाया रहेगा। यही अच्छा रहेगा। मतलब? नहीं, मतलब कि आज पूर्णिमा है। कितने दिनों से अंधेरे में चांद नहीं देखा है। मेरी तरह गांव वाले भी अंधेरे में चांद देखेंगे ना। भाग जाओ यहाँ से, कुछ भी बोलते हो। अरे क्या हुआ? हो गया? ओ कल्पना, मुझे 4 मोमबत्ती तो देना। जिस तरह से बिजली कटनी शुरू हो गई है, ऐसे में मोमबत्ती ना रहने पर रात में मुसीबत खड़ी हो जाती है। हाँ मौसी जी, सच में कल रात से बहुत ज्यादा बिजली कट रही है ना। सिर्फ जा नहीं रही, बल्कि रात भर बिजली आने का नाम ही नहीं ले रही है। कल्पना मौसी, मेरी माँ ने कहा है एक बंडल मोमबत्ती देने के लिए। अरे भाई कल्पना, दुकान में सारी मोमबत्ती खत्म हो चुकी है। आज तुम 100 से तो ज्यादा ही मोमबत्तियाँ भिजवाना, ठीक है? जी मैं भिजवा दूंगी।
अब क्यों भगवान, कितनी बिक्री हुई? जी वो 120 मोमबत्ती बाजार जाएगी और पड़ोसी वाले लगभग 52 मोमबत्ती लेकर गए हैं। कुल 172 मोमबत्तियाँ, बहुत बढ़िया। एक दिन में ही इतनी सारी, वाह! अरे इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? एक दिन बिजली नहीं थी, इसलिए सब लोग मोमबत्ती खरीदकर जमा करके रख रहे हैं। अरे बाबा, हर दिन क्या ऐसा ही होगा क्या? होगा होगा, जरूर होगा। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बिजली फिर से कटेगी। ये क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशी से भर चुका है मन, धीरे धीरे झूमने लगा है मन मेरा। आज होगी चांदनी रात, खुशी से भर चुका है मन। अरे फिर से करो करो, ठीक करो। ये दोबारा कटेगी, कितना ठीक करोगे? अरे खुशी से मन भर चुका है मेरा। कल रात तार बेचकर अच्छी खासी आमदनी हो गई है ना? ये तूने एकदम सही बात कही। ये तो बिना मौसम के बरसात के जैसा था। तार भी काटना नहीं पड़ा और ऊपर से एक बंडल तार हमें बिना मेहनत के ही मिल गया है, समझा? चल आज फिर से जरा एक बार उस एरिया में घूम के आते हैं, शायद आज भी हमारी किस्मत खुल जाए। वो देख कालू, वो आदमी सीढ़ी पर चढ़ रहा है। इसका मतलब आज भी तार कटने वाला है। मतलब आज फिर से हमारी आमदनी अच्छी होगी है? अब तो ऐसा लग रहा है कि बिना तार काटे ही हमारी किस्मत चमक जाएगी। वाह, उसने तो तार काट डाला। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। टॉर्च लेकर आए हो ना? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चोरी करने टॉर्च लेकर निकलूंगा क्या? क्यों, जिंदगी से प्यार नहीं है या पकड़ में आने का शौक हो गया है? अरे नहीं, अब कैसे ढूंढेंगे हम? रुक 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 रुक, यहाँ पास ही में एक औरत मोमबत्ती बनाती है। मैं यूं गया और यूं आया, तू यहाँ मेरा इंतजार कर। कौन? अजी मैं हूँ। दरअसल बिजली चली गई है ना, तो मैं मोमबत्ती लेने के लिए आया हूँ। इतनी रात में? बड़ी अजीब बात है। अभी तो घर में मोमबत्ती नहीं है, बस एक ही मोमबत्ती बची है। उससे काम चल जाएगा? अरे बहुत है, आप वही दे दीजिए। अजीब आदमी है। पता है कि बिजली कट रही है, फिर भी मोमबत्ती जमा करके नहीं रखी। ये क्या बात हुई? थाने में तार की चोरी की बात पहुंच जाती है। जयवंत, रात में पहरा बढ़ा दो। रोज रोज इस तरह से तार चोरी होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो पुलिस की कोई इज्जत नहीं करेगा। जाओ जाओ, रात में फोर्स लेकर पहरा देना। मुझे चोर किसी भी हाल में चाहिए। जैसा आप कहें सर। ठीक है सर।
अरे अच्छा तो आप आ गए। एक बात बताइए, रोज रोज इतनी रात में कहाँ चले जाते हैं आप? मैं टहलने जाता हूँ, टहलने। हाँ रात में टहलना अच्छी बात होती है। हाँ फिर इसी तरह राजू हर रात तार काटा करता था और चोर कल्पना से मोमबत्ती लेकर मोमबत्ती की रोशनी में तार चोरी करके ले जाया करते। वो देखो, वो रहा तार काट रहा है। पकड़ो उसे। नीचे उतर, अपना नाम बता। नाम क्या है तेरा? आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। नीचे उतर। यकीन कीजिए सर, मैं तार चोरी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर तार चोरी नहीं करते थे तो फिर तार काटने के लिए ऊपर क्यों चढ़े थे? चल थाने चल। तुझे जो भी बोलना है थाने चलकर बोलना। चल हमारे साथ चल। हमने अपनी आंखों से राजू को तार काटते हुए देखा है और आप कह रही हैं कि आपका पति तार चोरी नहीं करता है। विश्वास कीजिए, मेरे पति चोर नहीं है। ये तार काटते हैं, ये सच है। दरअसल मोमबत्ती का व्यापार बढ़ जाए इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अंधेरा रहने पर मोमबत्ती के ग्राहक बढ़ते हैं ना, इसीलिए तार काटकर पूरे गांव में अंधेरा कर देते थे और मौके का फायदा उठाकर उन चोरों ने चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन पता है, मैं उन चोरों को पहचानती हूँ। पहचानती हो? ओह, लेकिन कैसे? जी, वो लोग हर रात मुझसे मोमबत्ती लेने आया करते थे, लेकिन मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। तो फिर आप उनकी पहचान कैसे कर पाएंगी? वो मतलब कि अगर आप लोग मेरी विनती मान लेंगे तो फिर मैं वादा करती हूँ मैं आप लोगों को असली चोर पकड़वा सकती हूँ। कैसी विनती? हाँ, अगर आप लोग और एक दिन मेरे पति को तार काटने की इजाजत दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या मतलब? हाँ सर, आप इन्हें और एक रात तार काटने का मौका दे दीजिए और आप लोग आसपास ही रहिएगा, मतलब पूरा जाल बिछा के रखिएगा। तो चोर कटी हुई तार चोरी करने के लिए मोमबत्ती खरीदने मेरे घर जरूर आएंगे और बस आप लोग उसी वक्त चोर को पकड़ सकते हैं। वैसे आपने सुझाव तो अच्छा दिया है। ठीक है, मैं आपकी इस विनती को स्वीकार करता हूँ। आज रात सबूत के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाबूजी, मैं हूँ। मैं जो हर रात मोमबत्ती खरीदने आता हूँ ना, वही। आप रुकिए, देती हूँ। हाँ, अब और मोमबत्ती खरीदने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से हमारी चमचमाती गाड़ी में बैठ जाओ बच्चों। हाँ, बता, जल्दी बता, मेरा साथी कहाँ है? चल बता। ये देखिए सर, ये रहा एक और। राजू जिस जगह तार काट रहा था वहीं पर यह बदमाश छिपा हुआ था। चलो जल्दी बिठाओ, इनको गाड़ी में बिठाओ जल्दी। हाँ, और आप भी हमारे साथ आइए। नहीं, अब दोबारा नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आपकी पत्नी की अक्लमंदी की वजह से आज ये दोनों चोर पकड़े गए हैं, इसलिए आपको थोड़ी कम सजा मिलेगी, लेकिन सजा तो आपको जरूर मिल के रहेगी। थाने चलिए।
अरे ओ भगवान, मैं वापस आ गया हूँ। मेरी सजा खत्म हो चुकी है, दरवाजा खोलो। आइए, अंदर आइए और सुनिए, हमारा मोमबत्ती का व्यापार चाहे जैसा भी चले कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से चलना चाहिए, याद रखना। रामू एक किसान है। उसके पास जितनी भी जमीन है उस पर खेती करके ही उसकी गृहस्थी चलती है। लेकिन रामू की पत्नी बहुत ही लालची और दुष्ट है। उसे सुंदर सुंदर गहने पहनने और अच्छा खाना खाने की लालसा है। इसी वजह से वो हर वक्त रामू को खरी खोटी सुनाती रहती है। इसी वजह से रामू और उसकी पत्नी के बीच हर दिन झगड़े होते हैं। अच्छा खाना खिलाने की हैसियत तो है नहीं, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे जरा सुनो तो भाग्यवान, मारो मत। अरे मारो मत। नहीं नहीं, आपकी पूजा करूंगी। वो तो तुमसे कभी नहीं होने वाला। अच्छा, नीचे उतरिए, मैं कह रही हूँ नीचे उतरिए, वरना मैं खटिया पर चढ़ जाऊंगी। मैंने एक चीज मांगी थी तो कब से आज देता हूँ कल देता हूँ किए जा रहे हो। अरे भाग्यवान, आज कल के बाद परसों भी आता है, तुम ये बात भूल क्यों जाती हो? क्या परसों? इधर राधा शर्मा हर दिन मेरे पास आकर अपने नए नए गहने दिखा कर जाती है, उसका क्या करूँ मैं आपसे कितने दिनों से ये कह रही हूँ कि सुनिए मुझे एक झुमका ला कर दीजिए, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पाया। सुनो भाग्यवान, अब तुम मेरे सब्र की परीक्षा ले रही हो, देखना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या कीजिएगा बताइए? अभी तो सिर्फ बोल रही हूँ, अभी तक मैंने आपको डंडे से नहीं मारा। कैसे समझाऊं तुम्हें? खेती करके जितने पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे मैं तुम्हें ही लाकर देता हूँ ना। अच्छा, तो क्या देकर एहसान किया मुझ पे? उतने कम पैसों से क्या गृहस्थी चलती है क्या? मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। खेत पर जाकर घास की छटाई करता हूँ। हाँ जाइए, आप खेत जाकर घास ही छाटिए, हो सके तो जरा खुद को भी छाट लीजिएगा। बड़े आए, ये ही मेरी किस्मत में लिखे थे क्या? दत्त तेरी की, जिंदगी में बिल्कुल भी शांति नहीं है। पता नहीं इंसान शादी क्यों करते हैं। अच्छा, क्या सभी की पत्नी ऐसी खड़ूस और दुष्ट होती है, हा? या फिर सिर्फ मेरी ही किस्मत खराब है? अरे रे रामू, सुख नहीं है, सुख नहीं है, जिंदगी में जरा भी सुख नहीं है। अरे बाबा, क्या करूँ? अब ये क्या चीज है? ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। कहीं ये कीमती रत्न तो नहीं है? दादी माँ बचपन से हमें जो कहानियाँ सुनाती थी उनमें इसी तरह गरीब लोग अमीर बन जाया करते थे। जाता हूँ, इसे लेकर सुनार को दिखाता हूँ अभी। अरे रामू, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? इसका चेहरा देखकर लगता है जैसे ये पत्थर बहुत कीमती है। ये तो दादी माँ के संदूक में था भाई। घर की सफाई करते समय मुझे उनके संदूक में मिला था। अच्छा, सच में? हाँ भाई साहब, आपको क्या लगता है हमेशा से हमारे हालात ऐसे ही थे? वैसे इसकी कीमत कितनी होगी भाई साहब, बताइए ना। नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये नकली पत्थर है। इसकी कीमत भला कितनी होगी? बस पकड़ लो, लगभग 50 रुपए। उसके ऊपर क्या होगा? सिर्फ 50 रुपए? अरे भाई, इससे गहने नहीं बनेंगे। मेरा पुता कई दिनों से मार्बल मांग रहा था, उसे खेलने के लिए ही खरीद रहा हूँ, वरना नहीं, मैं 50 रुपए में पत्थर नहीं बेचने वाला हूँ। अच्छा, दे दो मुझे। मैं तुम्हें और 50 रुपए दे रहा हूँ। अरे ओ रामू, सुनो। अरे कहाँ चला गया रामू? ओहो, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत ही कीमती पत्थर था, मैंने बहुत ही कम कीमत बोल दी। नहीं, इससे पहले कि वो रामू किसी और के पास जाए, मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा। हाँ देखिए, ये मेरी दादी माँ का है। ये बहुत ही कीमती है। बहुत तो नहीं होगा भाई। हाँ, थोड़ा बहुत कीमती जरूर है। कितनी कीमत होगी? ये बहुत ही पुराना पत्थर है भाई साहब, अच्छी तरह से देख लीजिए ना। ये थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफी महंगा पत्थर है। कितनी कीमत होगी?
अरे 1 या 2,000? सारे सुनार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका बस चले तो ये अपनी माँ को भी ठग सकते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बेचने वाला। अरे क्यों क्यों? मेरी मर्जी। चलिए दीजिए दीजिए, मुझे वापस करिए। अरे जा, ये तो बहुत भारी नुकसान हो गया। नहीं, इसे और 2-3 हजार ज्यादा देकर इससे ये पत्थर तो लेना ही पड़ेगा। कल सुबह होते ही शहर चले जाऊंगा, लेकिन आज इसे कहाँ छुपाऊं? अगर भाग्यवान ने देख लिया तो खैर नहीं, वो देखते ही छीन लेगी। अरे अरे रामू रामू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये देखो। तुम तो मजाक भी नहीं समझते हो मेरे भाई। क्या मतलब है आपका? मुझे वो अपना पत्थर दे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है? 10,000? अरे भाई दे दो, चलो जल्दी करो आप। नहीं है मेरे पास। हाँ? नहीं है मतलब? नहीं है का मतलब है मैंने बेच दिया है। 10,000 में नहीं बल्कि 1 लाख में। 1 लाख? लेकिन किसे? मेरे अलावा यहाँ दूसरा सुनार वो लाला ही है। अच्छा, देखना पड़ेगा। ना, इसे घर में नहीं रख सकता हूँ, तो फिर इसे कहाँ रखूँ? अपने पास रख लूँ? हाँ, मिल गया। इसे घास के अंदर रख देता हूँ, फिर ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा। ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ। सुनिए, मैं पूछ रही हूँ कि आखिर आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। यहाँ आइए, यहाँ ढेर सारे काम पड़े हैं। हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ। सुनिए, आखिर आप क्या कर रहे हैं? बताइए, सुनिए, बताइए ना, आप वहाँ क्या कर रहे हो? बताइए। मैं बस उस घास को इकट्ठा करके रख रहा था। चलो बताओ, मेरा कोई काम था क्या? सत्यानाश! सत्यानाश होने जैसा ऐसा हुआ क्या? अरे रे रे, नहीं नहीं नहीं, मतलब कि खा लिया। गायों ने सारा घास खा लिया। क्या करूं मैं अब? क्या होगा मेरा? क्यों? खुद खाने का सोच रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, मतलब शाम के वक्त हमने जो हमारी गायों को खाने के लिए घास जमा करके रखा था, वो सारी घास खा रही है। वो लोग खाए जा रही है। हाँ? नहीं है, नहीं है, कहीं भी नहीं है। सारा खा गई। गाय ने रत्न खा लिया। अरे ये क्या? अब ये सब क्या है? जब आप इस तरह से गोबर मसल ही रहे हैं, तो फिर कुछ उबले ही बना दीजिए। कम से कम चूल्हा जलाने के काम आएंगे। क्या? उपले? हाँ हाँ, उपले। इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे ये क्या? तुम गोबर क्यों मसल रहे हो? दत्त तेरी की, मेरी मर्जी। आप लोगों के पास काम नहीं है क्या? आप लोग इतनी दूर से मेरे पास क्यों आए हो भाई? आखिर बात क्या है? मुझे भी मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। इसने वो पत्थर तुम्हें भी नहीं बेचा है, मुझे भी नहीं बेचा है। इसका मतलब वो पत्थर इस वक्त इसके पास ही है। मैंने सही कहा ना? वो तो समझ गया, लेकिन ये गोबर क्यों मसल रहा है? अरे ये क्या? आप अभी तक गोबर ही मसल रहे हैं? आप उस समय से इस गोबर में ऐसा कौन सा कीमती रत्न ढूंढ रहे हैं? बताइए। ओह हाँ, कल आपने उस घास में कुछ रखा था। चाहे जो कुछ भी रखा हो, ऐसा लग रहा है कि गाय ने वो खा लिया है, समझे? बेकार की बात मत करो भाग्यवान। अब हमें रामू की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ गोबर की जरूरत है। चलो चलो, ढूंढना होगा।
अरे ओ भाई, आप लोग गोबर में क्या ढूंढ रहे हैं? पत्थर 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 पत्थर? वो चमत्कारी पत्थर है, ढूंढ निकालने पर 500 रुपए दूंगा मैं। चलो चलो चल ढूंढो, चल ढूंढो। चल 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 चल। ओ रामू की पत्नी, तुम्हें वो पत्थर मिला क्या? पत्थर? कैसा पत्थर? क्यों, तुमने सुना नहीं? रामू जो पत्थर ढूंढ रहा है वो गोबर में है। सारे गांव वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। अरे अरे अरे, तुम पानी तो भर लो। जा, चली गई। सुनिए, चलिए जरा जल्दी बताइए, आपने वो पत्थर कहाँ रखा है? अरे मिलेगा तभी तो रखूंगा। मतलब? क्या बताऊं, ऊपर वाले का दान था, लेकिन मैं संभाल कर रख नहीं पाया। गोल गोल घुमाकर बोलने के बजाय खुलकर बोलिए, आखिर क्या बात है? हाय रे मेरी किस्मत, इतना कीमती सामान इन्होंने घर में रखने के बजाय घास में रख दिया। गाय से पत्थर हजम नहीं होता है। हाँ वही तो भाग्यवान। चूहा? चूहे ने खा लिया क्या? अरे खाया नहीं है, खाया नहीं है, ले रखा है। सुनो भाग्यवान, एक डंडा लेकर आओ तो। हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे देखिए देखिए देखिए। अच्छा हुआ तुमने मुझे रास्ता दिखाया भाग्यवान। मेरी प्यारी बीवी, मेरी प्यारी बीवी। अब से अपनी इस प्यारी पत्नी की बातें माना कीजिए, समझे? हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। वीरपुर गांव में स्थित एक जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक राक्षस वास करता था। वो हमेशा लोगों को बुरी खबर सुनाता था और बाद में वही घटना घट जाती थी। इसीलिए जंगल के रास्ते गांव वाले आना जाना नहीं करते थे। अरे बाप रे, मेरा तो पूरा शरीर ही कांप रहा है। पता नहीं आखिर मैं कौन से मुहूर्त में इस रास्ते पर आ गया। इस रास्ते कौन जा रहा है? ये तो वीरपुर का कमलेश लग रहा है। सुनो, बहुत ही जल्द तुम्हारे खेतों में पानी भर जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। क्या? अरे यहाँ तो बादल और बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं है, हैं? तो पानी कहाँ से भरेगा? अरे ये क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया रे, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब उस राक्षस की वजह से हुआ है। पता नहीं कौन से काल में मैं उसके पास गया था। अरे ये सब क्या हो गया? क्या हुआ कमलेश भाई?
तुम्हारे खेत में पानी भर गया है। ये सब उस राक्षस की वजह से हुआ है भाई। हाँ, कल ही उसने मुझे अभिशाप दिया था। अरे एक दिन सतीश के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सतीश के तालाब में किसी ने जहर डालकर उसकी सारी मछलियों को मार डाला। सतीश को राक्षस ने ये बात कई दिनों पहले ही बता दी थी। अरे गांव में सभी लोगों के लिए अब वो रास्ता और वो पेड़ मुसीबत बन चुका है। इसका क्या समाधान है पता नहीं। उस वीरपुर गांव में जगन भी रहता था। जगन के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बावजूद उसे कोई फल नहीं मिलता था, क्योंकि उसके खेत में फसल प्रचुर मात्रा में फलती थी, लेकिन सारी फसल महाजन के भंडार में चली जाती और घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता ही रहता। फिर से खेत पर खेती करने जा रहे हैं। चाहिए फिर से सब कुछ उस महाजन के पास ही जाएगा। ओह भाग्यवान, इतना ताना मत मारो। एक दिन देखना हमारा सारा उधार खत्म हो जाएगा और हमारी फसल भी हमारे घर ही आएगी। बच्चों को फुसलाने वाली बात बोलकर मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो, समझ में आई? बड़े आए। हाय 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 हाय, हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? आप ही बताइए। जगन, ये माथे पर हाथ क्यों रखा है भाई? लग रहा है फिर से उस महाजन के आने का समय हो गया है। तुम क्या इस जन्म में उसका उधार चुका पाओगे कि नहीं? मैं और क्या करूं बताइए। सुनो जगन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम उस पेड़ के राक्षस के पास जाकर उसे अपनी जिंदगी की खास खबर बता दो। न जाने कब तुम्हें उस उधार से मुक्ति मिल जाए। अब आपके आने का समय हुआ है नहीं? मैं कब से चावल बनाकर बैठी हूँ और इन्हें देखो जरा, आप इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हाँ, महाजन सारी फसल लेकर चला गया भाग्यवान। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, आप जमीन के भरोसे मत रहिए और कोई काम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेरी बात कौन सुनेगा? ये खेती करेंगे और महाजन खाएगा और हम लोग उपवास करेंगे। क्या यही हमारी किस्मत है? सारे गांव वाले तो हंस ही रहे हैं और अब तुम भी इतना ताना मारना बंद नहीं कर रही हो। हंसेंगे ही, दूसरे लोग राक्षस की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं और आप? रहने दो, अब मत बोलो। मैं उस राक्षस के पास ही जा रहा हूँ। अब कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अरे सुनिए, मत जाइए, अजी सुनिए तो। पत्नी के तानों और गांव वालों के हंसने की वजह से अपमानित होकर जगन आखिरकार उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। मैंने सुना है कि यहाँ आते ही किसी राक्षस की आवाज सुनाई देती है। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे अभिशाप भी नहीं मिलेगा? तुम तो सभी को अभिशाप देते हो राक्षस। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। राक्षस, तुम मुझसे कुछ तो बोलो। अरे कौन रो रहा है? ये तो गांव का जगन लग रहा है। हाँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बैठा हूँ। बोलो, मुझे अब कुछ तो बोलो। इस बार तुम्हारे खेत में कीड़े आ जाएंगे। मेरी खेत की जो हालत है उससे बुरा और क्या ही होगा। जो भी होगा होने दो। जब ऊपर वाले ने ये जिंदगी दी है तो फिर मुझे कर्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, राक्षस ने मुझसे कहा था कि मेरे खेत में कीड़े आएंगे, तो फिर क्या मैं कीटनाशक पूरे खेत में छिड़क दूं? हाँ, छिड़क देता हूँ। भागो कीड़ों की सेना, भागो। आज तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम लोग मेरे खेत को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। राक्षस ने सही कहा था। इसका मतलब वो राक्षस अभिशाप नहीं था। ये राक्षस तो भविष्य बताता है। ये तो खास खबर है। तुमने तो कमाल कर दिया राक्षस भाई। कीड़ों की पूरी सेना भाग गई। कौन चिल्ला रहा है? लगता है गांव का जगन है। हाँ भाई, मैं ही हूँ।
बोलो बोलो बोलो, आज की खास खबर क्या है? आज रात को गांव का वो आखिरी घर टूट जाएगा। क्या मतलब? वो टूटा हुआ पुराना घर वो और भी टूट जाएगा? हाँ? अच्छा, क्या तुम बुरी खबर के अलावा अच्छी खबर नहीं दे सकते हो? कौन सी अच्छी खबर है और कौन सी बुरी खबर है, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे जल्दी जल्दी मेरा रात का खाना बांध दो, जरा जल्दी करो। उफ, इतनी रात को मुझ पर एहसान करने के लिए आप आखिर जा कहाँ रहे हैं? हाय रे, बुरी किस्मत तो इसे ही कहते हैं। अरे भाग्यवान, क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका फैसला करने वाले हम और तुम कौन होते हैं? इतनी रात कौन सा राजकर्म करने जा रहे हो, बताना। अगर राजकर्म ही करना होगा तो वो भी कर लूंगा। हाय हाय हाय, ये पहले से बेवकूफ तो थे ही, अब पागल भी हो गए हैं। हाँ? हाय रे, हाय हाय हाय। हाँ। बाप रे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। पता नहीं आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बाप रे, अरे ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि आज पृथ्वी फट जाएगी। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, अरे अरे, भाग्यवान, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, उठो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। जरा देखो, ये सोने का वक्त नहीं है। भाग्यवान उठो। अब आधी रात को क्या लेकर आए हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लो, ये देखो, जरा ये देखो। अरे बाप रे, ये तो सिक्के हैं। ये सिक्के आपको कहाँ से मिले जी? जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। जिसकी वजह से मेरी किस्मत खुली है, मैं सबसे पहले उसे ये खबर सुना कर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ, ठीक है, जाता हूँ। राक्षस भाई, ओ राक्षस भाई, आज मुझे तुम्हारी वजह से सारी तंगी से मुक्ति मिल गई। अरे जगन, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी एक अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी। अभिशाप? कैसा अभिशाप? कई वर्ष पहले एक दिन एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा था और मैं एक नीलकंठ पक्षी था जो उसके रूप के अहंकार की वजह से मग्न रहता था। इस पेड़ की डाली पर बैठ के मैं ऊंची आवाज में गाना गाकर उस साधु का ध्यान भंग किया करता था और उनके अभिशाप की वजह से मैं राक्षस बन गया। उसके बाद से मैंने जब भी लोगों की भलाई के लिए उन्हें सावधान करने की कोशिश की थी, सभी ने उसे अभिशाप ही मान लिया, लेकिन सिर्फ तुम ही मेरे बातों की गहराइयों को बहुत अच्छे से समझ पाए थे। इसलिए दोबारा इंसान की भलाई के लिए अभिशाप से मैं मुक्त हो गया। मैं दोबारा पेड़ की डाली पर बैठ के गाना गा सकता हूँ। उसके बाद से जगन ने और भी जमीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और गांव वालों के मन से भी राक्षस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया।
अगर मैं हर दिन इसी तरह अपनी मूछ पर घी तेल लगाता रहूंगा तो बस धर्मपुर के 5 गांव में मेरी मूछ सबसे सुंदर और मजबूत होगी। हाँ, वो बीरबल अपने शरीर की शक्ति के बल पर 2 बार धर्मपुर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का खिताब जीता। खुद को बहुत महान समझता है। मोर पंख लगा लेने पर कौवा मोर नहीं बन जाता। सिर्फ बड़ी सी मूछ रख लेने से आप बीरबल की तरह शक्तिशाली नहीं बन सकते, समझ गए? जबान संभाल कर बात करो मालती। जबान संभाल कर बात करूं? क्यों बात करूं? रसोई से घी तेल लेकर आप अपनी मूछ पर लगाकर बर्बाद करते रहो और काम धंधा करने का नामो निशान नहीं। अरे कामचोर इंसान, जाइए जाइए दुकान जाइए। अगर नहीं गए ना तो इसी हंसुए से तुम्हारी मूछ काट दूंगी। मूछ रखना एक तपस्या की तरह है। हाँ, खेत में धूल मिट्टी में काम करने से मेरी ये शानदार मूछ कब की बेकार हो जाती, सब बर्बाद हो जाता। आपकी जैसी मूछ तो मैं भी रख सकता हूँ गोपी भाई। गोपी भाई, ये देखो, ये मेरी भी मूछ है। इनकी भी है। अगर मेरी मूछ के बारे में और एक भी अपशब्द कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। ये मूछ मेरी तपस्या है, समझे? ये बेकार सी मूछ इनकी तपस्या है। ऐसी मूछ तो हमारे भोलों की भी है। अरे सही तो कह रहा है, ऐसा कह रहा है जैसा मूछ है इसकी सोने की हो। आज गोपी की हमने अच्छे से खिंचाई की है ना। ये क्या हुआ? मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। किसने दिन दाड़े मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बोलो किसने किया ये सब? हाँ, ये तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया इसलिए बच गया। मैंने, गोपीनाथ शर्मा। गोपी बदमाश कहीं के, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। गोपीनाथ सिर्फ मूछ बढ़ाना ही नहीं बल्कि गले में फांसी लगाना भी जानता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। चल भाई, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कितना बड़ा मूछ का तपस्वी हूँ ये मैं दिखा कर रहूंगा। अरे गोपी भाई, तुम इतनी रात में क्या बात है? हाँ? ओहो, ये सब कुछ तो तुम सुबह दुकान पर भी लेकर आ सकते थे। वैसे सोना है कितना? वजन कर लो और सुनो, दुकान में सभी के सामने काम नहीं हो सकता है, समझे? सूर्य उदय होने से पहले ये काम खत्म करना पड़ेगा। बंधक रखना है या बेचना है? मढ़वाना है। मढ़वाना? क्या मढ़वाना है ये बताओ। मूछ। क्या? मूछ, मेरी मूछ। सभी को एक साथ मिलाकर मेरी मूछ को सोने से मढ़ना है, ठीक है? हार, चूड़ी, नेकलेस, झुमके, ये सब कुछ तो मैंने बनाया, लेकिन मूछे मैंने आज तक नहीं बनाई। यहाँ नहीं बनाया है तो अब बनाओ। मैं कल ही उस बीरबल की बोलती बंद कर दूंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप! ये सब क्या सर्वनाश हो गया? क्या हो गया? मेरे गहने के ऊपर किस चोर की नजर पड़ गई? अरे क्या बात है? ओ क्या बात है? क्या रोने लग रही है? सब बर्बाद हो गया। मेरी अलमारी से गहनों का बक्सा पता नहीं किसी ने चुरा लिया है। क्या बात कह रही है? अरे हमारे जैसा ताकतवर आदमी कर रहता है, आपके अगर में चोरी हो जाए है? ये तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है कि नहीं? लेकिन गोपी कहाँ है? मालती भाभी, गोपी कहाँ है? सच में? मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा है। कहाँ है वो? कहाँ गए हैं? मैं यहाँ हूँ। अरे क्या रे, इतनी धूप पड़ रही है और तू है कि मुंह को अपना ढक के कहाँ घूम रहा है? बता, तू जानता भी है कि क्या हो गया यहाँ? मेरे सारे गहने पता नहीं किस नासपीटे चोर ने चोरी कर लिया, पता है? इस तरह गाली मत दो। अपने पति को भला कोई गाली देता है क्या? मतलब? हाँ, तुम्हारे हाथ, झुमके, चूड़ी को मैंने अपने मूछ में मड़वा लिया। ये देखो। हाँ, बावड़े,
ये क्या करा बैठा तू? हाँ, ये रही सोने की मूछ। हाय 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 मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये किस पागल से आपने मेरी शादी करवा दी पिताजी? मैं तो बर्बाद हो गई। अरे रे रे रे, इसने तो रोना धोना शुरू कर दिया। अरे भाई, एक बार मुझे शक्तिशाली इंसान का खिताब जीतने दो, उसके बाद ये झाड़ू देख रहे हो? इससे मार मार कर ना शक्तिशाली इंसान बनाने का भूत उतार दूंगी मैं। उसके बाद तुम्हारी मूंछ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मारना नहीं। देखो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मेरी मूंछ को तुम कुछ नहीं करोगे। रुकिए आप। नहीं, बाप रे, भाग दो, नहीं भाग। ओह, अरे बाप रे, भागो। इतना जोखिम भरा धन लेकर इस तरह अकेले इस रास्ते पर आकर मैंने ठीक नहीं किया। मेरी भी बुद्धि की बलिहारी है। मालती के हाथों से बचने के लिए जंगल में आ गया। वो तो ठीक था, लेकिन मैं पेड़ के नीचे पता नहीं क्यों सो गया। अरे ये कैसी आवाज है? तेरी की कोई बिल्ली बिल्ली होगी। कौन? रघु सरदार, बिल्ली नहीं, मैं इंसानों के लिए यमराज हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं, इसीलिए तुमने अपनी मूंछ सोने से मटवा ली। मेरे पास कुछ भी नहीं है सरदार। मुझे तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। ये क्या? तो फिर तुमने सोने से अपनी मूंछ को कैसे मट रखा है? सुनो, पहले वो काट लो। दुष्ट आदमी, घर में भी बच्चों को खाना खिलाने की ताकत नहीं और इसने सोने की मूंछ उगा रखी है। सुनिए, कह रही हूँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? खेती करने। अरे बाप रे, आपको हो क्या गया है? हाँ? सुनिए, कल रात आप रघु डकैत के चंगुल में फंसे थे या फिर किसी भूत के? हाँ? मैंने सुना है कि वो इंसानों की बुद्धि और मन बदल देता है। बेकार की बात करने के बजाय समय से खाना ले आना। परेशान मत हो, मेरी वजह से जितनी चीजों का नुकसान हुआ है ना, वो सब वापस आ जाएगा। लेकिन आपके शक्तिशाली बनने का सपना, उसका क्या? पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझ में उतनी शक्ति ही नहीं है। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी आ गए? दाल टूट गई, देखो ना। जाइए, कमरे में जाइए, जरा आराम कर लीजिए। मैं ना जरा शक्तिशाली व्यक्ति प्रतियोगिता देख कर आती हूँ। आप जाओगे? नहीं, मैं बाजार जा रहा हूँ कुदाल ठीक करवाने। चलो एक साथ ही चलते। ओ रुको 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 रुको, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जाकर कमरे में देखता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आपको सही रास्ता दिखाने के लिए मैं मजबूर होकर बीरबल भाई के पास गई थी। बीरबल भाई ने ही रघु डकैत को ये सब करने के लिए कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। नहीं मालती, तुमने कोई गलती नहीं की है। एक गृहस्थ व्यक्ति को जिस काम पर ध्यान देना चाहिए, तुमने उसी तरफ उसका ध्यान केंद्रित किया है। ये मूंछ ही सारे फसाद की जड़ है, समझी? ये सब करके तुमने अच्छा ही किया। अब धर्मपुर के शक्तिशाली व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ और सबसे आकर्षक प्रतियोगी हमारे धर्मपुर की शान बीरबल पहलवान। वो इस बार पागल, खूंखार, गुस्से से तिल मिलाए सांड को अपने बाहुबल से रोककर उसे शांत करने की प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। हाँ। तो तुम आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अब ना मेरे एक ही रपेट से सांड से बैल बन जाएगा तू। आजा। अरे ये क्या, इतने कपड़े होने के बावजूद आज ही लाल रंग के कपड़े पहनने थे। जैसा उस्ताद ने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो, बल्कि ऐसा कुछ होगा जिससे ऊपर वाला ही उस्ताद को बचाएगा।
मित्र ने मेरे को समझा दिया गोपी भाई कि ताकतवर आदमी वो नहीं होता जो खुद अपने घमंड को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली बना फिरता है, बल्कि ताकतवर तो वो होता है जो लोगों की भलाई के लिए ना खुद को समर्पित कर दिया करते हैं। आज से तू इस धर्मपुर का सर्वशक्तिशाली है भाई। इस धर्मपुर में तेरी ताकत की ही मिसालें दी जाएंगी मेरे भाई। हाँ, जय हो धर्मपुर के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति की, गोपी भाई की जय हो। जय हो धर्मपुर के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति गोपी भाई की जय हो। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.